नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे अध्याय 11 जीव और समष्टि, चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस वाले चैप्टर में हम देखें तो टोटल 7 करेक्शन है जो कि थ्योरी के अंदर है। इस वाले चैप्टर में डायग्राम के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करेक्शन ये वाला, एक तो ऐसे हिंदी में ताल लिखा हुआ है, ताल नहीं तालाब है इसकी जगह, ठीक है। ये करते हैं, इसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया करेक्शन का क्योंकि इतना बड़ा कोई है नहीं इसमें। सबसे पहला करेक्शन जो है इसमें आ जाए समष्टि वृद्धि दर वाले। तो इसमें देखो तो क्या है, हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ जन्म दर, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ नेटिलिटी। अब इसमें क्या फ़र्क है कि एक बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि नेटिलिटी का मतलब बताओ, ठीक है। तो उसमें ये था कि हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ था कि जन्म दर का मतलब बताओ, उसमें हिंदी में भी यही लिखा था कि नेटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो आप क्या करना, जन्म दर जो है इसके ऊपर यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में कि जन्म दर, इसको अंग्रेजी में नेटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा 1 नंबर करेक्शन। फिर आता है 2 नंबर। 2 नंबर करेक्शन जो है कहाँ है, ये इसमें देखो तो इसने डायग्राम का जो नाम है वो गलत दे रखा है इसमें कि हिंदी के एनसीईआरटी में गलत देखो तो लिखा हुआ है कि समष्टि वृद्धि व्हील होस्ट पल लॉजिस्टिक वृद्धि चित्र 11.2, चित्र 11.2 है जो इसमें ये लॉजिस्टिक वृद्धि वाला दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं। 11.2 कौन सा है, 11.2 जो है ये रहा, ये वाला डायग्राम इसमें नहीं दे रखा है। जो वो बोल रहा था वो है चित्र 11.3, इस वाले में जो दे रखा है ये वाला है, ठीक है। इसको वापस देख भी सकते हो आप, अंग्रेजी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ 11.3, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ गया, ये रहा। इसमें जो 11.2 है इसकी जगह 11.3 कर देना आप, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 नंबर करेक्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो सॉरी, इसमें शायद 7 करेक्शन नहीं है। उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर करेक्शन में सबसे पहले आप हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो। हिंदी के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अंत में नागफनी खाने वाला परपक्षी को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। हिंदी के एनसीईआरटी पढ़ के ये लगता है कि जो नागफनी है इसको खाने के लिए कौन सा एक परपक्षी, ठीक है, जो क्या है एक प्रकार का सलब है, उसको उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद, इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि जो आपने सलब लाया है उसका प्राकृतिक आवास जो है वो ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा हुआ है कि उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया गया। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि फाइनली द इन्वेसिव cactus was brought under control only after cactus feeding predator a moth from its natural habits। मतलब जो मोथ लाया है उसको अपनी नेचुरल हैबिट से, मतलब अपने प्राकृतिक आवास से ऑस्ट्रेलिया लाया। और हिंदी के एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसको अपने प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद, ठीक है। तो इसका प्राकृतिक आवास दूसरी जगह वहाँ से ऑस्ट्रेलिया लाया गया है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो हिंदी के एनसीईआरटी में आप थोड़ा करेक्शन कर देना। आप जब इसको पढ़ोगे तब ऐसा कन्फ्यूजन आएगा कि इसका प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर करेक्शन। 3 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर करेक्शन ये रहा, कहाँ पे, ये इसमें पहले हिंदी की एनसीईआरटी में पढ़ो तो हिंदी में लिखा हुआ है कि ये वाली लाइन पढ़ते हैं कि इसके विपरीत जो अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट हैं वो जो परपोषी के शरीर में विभिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर कोशिका आदि पर रहते हैं, ठीक है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे वो पढ़ते हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसके आगे वाली लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये जो इतनी लाइन है ये वाला हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कि जो एंडोपैरासाइट होता है उनका लाइफ साइकिल और भी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो स्पेशलाइजेशन होते हैं कौन कौन से, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल फीचर्स, ये सब इसमें लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी। लेकिन ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई है कि जो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता 5 नंबर।
5 नंबर में यहाँ देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पहले पढ़ते हैं। तो अब देखो तो लिखा हुआ है कि अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु मतलब बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियों का पीछा कीजिए और अंड परजीविता को होते हुए देखिए। ठीक है, हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ है कि ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है कि हिंदी के एनसीईआरटी में खाली कोयल लिखा हुआ है और जो अंग्रेजी के एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है कि कोयल और जो कौवे इन दोनों की गतिविधियों को ध्यान रखना है। क्योंकि जो अंड परजीविता है, इसमें जो कोयल रहती है ये अपने अंडे जो कौवा होता है उसके घोंसले में देती है। ठीक है, तो ये वाला जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में वो अच्छे से पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना कि मतलब जो कोयल और कौवे इनमें क्या दिखती है, अंड परजीविता। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 नंबर। इस वाले चैप्टर में टोटल 5 ही करेक्शन है। 7 तो ऐसे थे कि मैंने पहले जो किए थे उसमें ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने नंबरिंग गलत कर दी थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको 5 ही कर देते हैं। इसमें कहाँ गया ये, थ्योरी के अंदर ही है, डायग्राम के अंदर कोई करेक्शन नहीं है इसका। टोटल 5 करेक्शन, तो 5 करेक्शन अपन ने डिस्कस कर लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।